मृगांक, तुम यहाँ? पूर्वी, पूर्वी दया। पर तुम यहाँ अचानक? मृगांक बाबू हमारे कंपनी के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप जानती हैं? हाँ, एक्चुअली वो हम दोनों दिल्ली में साथ। अच्छा, तो हम कह रहे थे ना मृगांक बाबू कि मेला में हो सकता है टच हो जाए। हो गए ना? गॉड, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि असली मृगांक यहाँ है। और पूर्वी को देखो, खुशी के मारे पागल हो रही है। अगले 2 दिन के लिए मैंने छुट्टी ली है, इसलिए मुझे सारी फाइल्स जल्द से जल्द क्लियर चाहिए। कुछ फाइल्स मैं घर पर भी चेक करूंगी, तो सारे फाइल्स कंप्लीट कर दीजिए। जी कल तक तैयार कर दूंगा। अच्छा, विभूति कंस्ट्रक्शंस की कुछ डिटेल्स पता चली? जी वो लोग आज ही आ रहे हैं। अच्छी बात है कि वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये समझना जरूरी है कि वो जो चाहते हैं वो मैं होने नहीं दूंगी। अब यहाँ किसी भी तरह की धांधली नहीं चलेगी, चाहे वो कोई भी हो। ये तो बहुत गलत हुआ कि तुम्हारी स्टॉल बंद हो गई, वरना 1-2 निशाने हम भी मार लेते। अरे इट्स ओके, अच्छा हुआ बंद हो गई। शायद इसीलिए हुई ताकि हम तुम्हें पूरा मेला दिखा सकें। मृगांक, चलो हम तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाते हैं। चलो। गौरी, मृगांक, तुम्हें गौरी याद है ना? तुमने बताया तो था। और ये अर्जुन। अर्जुन, जिसका नजर हमेशा मछली की आंख पे रहता है। निशाने लगाइएगा। अरे यार, तीर की बात नहीं कर रहे हैं, गन की बात कर रहे हैं। हो जाए 2-2 गोली है? व्हाई नॉट? 2-2 क्यों? 10-10 हो जाए। एक्चुअली बहुत दिनों बाद ट्राई किया ना, इसलिए। कोनो बात नहीं, जस्ट फॉर अ फन ना। है गौरी, तुम्हारी सहेली का फ्रेंड तो बच्चा निकला है, और निशाने का तो एकदम कच्चा निकला। भंगू, ये पकड़, ये पी। अब हम अपना जलवा दिखाते हैं। हुआ छोकरा जवारे जवारे जवारे, हुआ छोकरा जवारे, हुआ छोकरा जवारे। है कि नहीं? आजा, अब तुम्हारी बारी गौरी, अब तुम्हारा भी जलवा देख लें, क्या दिखाती हो। आजा आजा आजा। अरे वाह गौरी वाह, क्या निशाना लगाया। अरे हमारे साथ रहोगी ना तो ऐसे जीतती रहोगी, वरना कुछ लोग तो यहाँ ऐसे भी हैं कि जिनको देख के बहुत शर्म आती है। अब एक काम करते हैं, हम गिन के आते हैं किसने कितने फोड़े, ठीक है? अर्जा थोड़ा साइड में। हमरा हुआ 10।
लोग बस गोलियों से निशाना लगाकर खुश हो जाते हैं, जबकि बाकियों की जिंदगी में और बहुत बड़े एम होते हैं जिसमें वो कभी नहीं चूकते। चलो मृगांक, छोड़ो ना। इतने दिनों बाद वो खुश नजर आ रही। तो क्या करें, अपनी इज्जत का स्टार लगा के बिगवा देगा। की तो इतनी औकात, वो लल्लू राम के सामने, टाई वाले के सामने हमरा बेइज्जती करे तो तुम मैं। अर्जुन, मुझे कल से तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन अब तुम्हारा सुनना बहुत जरूरी है। जिस बात की वजह से तुम पूर्वी को परेशान कर रहे थे, वो उसने किया ही नहीं है। पूर्वी ने मेरे पापा को हमारे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताया, और वो बेचारी उसी बात के लिए अभी भी झेल रही है। मृगांक बनकर तुमने सारे कॉलेज के लड़कों के सामने उसका इंसल्ट किया, उसे परेशान किया। मैंने देखा है वो कितना रोई थी, जबकि उस बेचारी की तो कोई गलती भी नहीं थी। जब कभी भी वो मुझे तुम्हारे बारे में समझाती थी, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। उस लड़के ने कभी मेरा गलत नहीं चाहा, ना ही मुझे कभी दुखी किया या कोई भी नुकसान पहुंचाया है। वो मेरी बहुत फिक्र करती है। शी केयर्स अ लॉट अबाउट मी। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। इश्क पे सदियों से। पता है, कोई बात मालूम थी कि हम मृगांक बनके उसको मैसेज करते थे, लेकिन फिर भी वो उनको बचाने के लिए छत पे आई थी। छत पर? कौन से छत पर? वो कब आई छत पर? अर्जुन! वो बेटा क्या है कि जो नीलिमा जी है वो मीटिंग में व्यस्त है अभी। अरे तो कोई बात नहीं, आप मीटिंग छोड़िए, ये मिठाई का डब्बा लीजिए। लेकिन कोई फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुम्हारी जो फाइल है ना वो मैं देख लूं। आपको कोनो भी काम, कोनो भी सेवा की जरूरत हो ना, तो आप हमें निसंकोच कह सकते। जी तो हम चलते हैं, आप बस इसका ख्याल रखें। धन्यवाद। मिठाई खाइएगा जरूर, देसी घी का है। जी, देसी घी की पचेगी कि नहीं क्या पता। हाँ भाई साहब, मैं मीटिंग में थी, वापस आने पर पता चला कि बच्चा सिंह का लड़का आया था, मिठाई लेकर ऑफिस में रख कर गया है। जी, आपसे कुछ बात हुई क्या? हाँ हुई। क्या कह रहा था, किस लिए आया था, और ये मिठाई का डिब्बा क्यों दे गया? वो बस ऐसे ही आ गया था किसी और काम से, तो मिठाई भी ले आया था। वैसे क्या है कि अच्छे लोग हैं, खानदानी है। हाँ, जिस बात की वजह से तुम पूर्वी को परेशान कर रहे थे, वो उसने किया ही नहीं है। पूर्वी ने मेरे पापा को हमारे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो कि जब किसी मर्द का मन अधूरा रह जाता है तो कोई नजर नहीं आता कि उसके सामने कौन खड़ा है। सोचने की शक्ति खो जाती है। शर्त याद है ना, हम जो चाहे, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं तुम्हारे साथ। और ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किसी भी लड़की से क्या चाहते हैं। थैंक्स पूर्वी। क्यों? एक्चुअली बहुत मजा आया। यू नो व्हाट, इतने दिनों बाद मैं कोई मेले में आया हूँ। पाटलिपुत्र भी देखा, एंड नाउ दिस ब्यूटीफुल लेक साइड व्यू। बाय द वे, तुम बोर तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हम तो इस बात से इतने खुश हैं कि तुम हमें ऐसे अचानक मिल गए। मृगांक कितना स्वीट है, कभी सोचा ही नहीं था हमने कि हम इससे दोबारा भी मिल पाएंगे। पर थैंक यू भगवान जी, लगता है कि आपको हम पर फाइनली थोड़ी सी दया आ ही गई।
तो ससुर आज का दिन खराब जा रहा है। भाई डंडे को भी आज ही गिरना था। अब क्या करें, हमको तो तैरना भी नहीं आता। अब हमें चलना चाहिए, वतन मेरा वेट कर रहा है। क्या हो पूर्वी? हाँ, वो हमको ऐसा लगा जैसे पानी में कुछ गिरा। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चलो। कुछ तो गिरा। लिसन मृगांक, तुम आगे चलो, हम बस एक बार देख लें कि आखिर गिरा क्या है। पर पूर्वी। प्लीज, बस 2 मिनट लगेंगे। तुम चलो, बस हम अभी आए। ओके। अर्जुन, अर्जुन, मृगांक, मृगांक, अर्जुन। अर्जुन, 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 तुम बिल्कुल ठीक हो। अर्जुन उठो, अर्जुन, अर्जुन उठो, अर्जुन। हमारा फोन तो पानी में ही गिर गया। हम तो लेके दूसरी साइड आ गए हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन उठो प्लीज। अर्जुन, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम सेफ हो बिल्कुल। अर्जुन, अर्जुन। ये भगवान, इसे तो इतनी ठंड लग रही है। ऐसे में इसको यहाँ से लेके नहीं गए तो कुछ भी हो सकता है। अर्जुन, अर्जुन देखो, वहाँ एक होटल है। बस कुछ भी करके हम उस होटल तक पहुंच जाए। अर्जुन, अर्जुन प्लीज उठो। अर्जुन, अर्जुन प्लीज वहां तक। तुमने पूर्वी को देखा? पूर्वी? हाँ। नहीं तो क्या हुआ? पता नहीं यार, कहाँ चले गई। हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तुम उसका नंबर ट्राई कर रही हो? नहीं बाबा, मैं तो अर्जुन का फोन ट्राई कर रही हूँ। उसका भी फोन काफी देर से नहीं लग रहा। मैंने उसे लेक साइड जाते हुए देखा था, लेकिन कोई देर होगी वो वापस ही नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ आ गई उसे देखने के लिए। कमाल हो तुम दोनों यार, तुम दोनों उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, और तुम्हें नहीं पता कि वो मेले में किसके साथ थी? हाँ, लास्ट मैं जब उससे मिली थी वो मृगांक के साथ थी। मृगांक हमारी दिल्ली कॉलेज का सीनियर है, तो यहाँ वतन के वहाँ आया किसी बिजनेस के सिलसिले में। यार वो जिस मर्जी काम से आया, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना। पूर्वी कहाँ है? अच्छा, मैं वतन को फोन करता हूँ। निशा, तू मम्मी पापा को फोन करके पूछ कि पूर्वी का कोई फोन आया कि नहीं आया।
अर्जुन, तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। भाई साहब एक रूम चाहिए, इनकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ मिलेगा छोटू। अच्छा बाथरूम में गर्म पानी तो होगा ना? हाँ जी मैडम, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, हम बाकी की फॉर्मेलिटीज वापस आके करते हैं। हम बस एक बार इनको रूम में छोड़ा है। यहाँ एंट्री वेंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस इतना बताइए कि आपको रूम कितने घंटे के लिए चाहिए। घंटे? 1-2 घंटे के लिए चाहिए बस। पूर्वी को पानी में कुछ गिरने की आवाज आई थी और उसने कहा कि वो बस वहां जाके चेक करेगी आवाज कहाँ से आई थी और वापस मेले में आ जाएगी। सो आई थॉट वो अपने दोस्तों के साथ वापस आ गई होगी मेले में। अभी तक पता नहीं चल पाया कि अचानक कहाँ चली गई वो, किसके यहाँ जा सकती है वो। ऐसा पहले कभी किया तो नहीं उसने। बिना पूछे वो कहीं नहीं जा सकती। जरूर कुछ हुआ होगा। मुझे लगता है हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। माँ, आपको क्या लगता है कुछ ऐसी वैसी बात हुई होगी क्या? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बस मेरा मन कह रहा है कि उसे कुछ नहीं हुआ होगा। हो सकता है उसका मोबाइल फोन खो गया हो। फिर भी रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। नहीं कह रही। अर्जुन का भी कुछ पता नहीं चल रहा, उसका भी फोन बंद है। अर्जुन का गायब रहना रोज का बात है। अरे जिस दिन वो घर पे टाइम पे आता है तो बहुत बड़ा बात हो जाता है। रोज का है उसका, आ जाएगा काम निपटा के। हे भगवान, इसका तो कांपना कम ही नहीं हो रहा है। क्या करें, एक तो ये होटल भी इतना अजीब सा है और डॉक्टर, हमें नहीं लगता है आसपास कोई डॉक्टर मिलेगा भी। अर्जुन, गर्म पानी। वैसे तो बड़ा हीरो बनता फिरता है एकदम जीरो। ना तो तैरना आता है, ना तो शरीर में इतनी ताकत है कि सर्दी और पानी को झेल सके। Idiot। आग का दरिया है, रेत का सहरा है, इश्क पे सदियों से दुनिया का पहरा है। ये दिल सुन रहा है, 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 सुन रहा है। प्यारे जुनून बनकर जब जब आए, सब कुछ सह के भी सर ना झुकाए। ओ प्यार जुनू बनकर जब जब आए, सब कुछ सह के भी सर ना झुकाए। आग का दरिया भी हंस कर पीते हैं। इश्क में दीवाने हमको बचाने के लिए नदी में कूद गए। आग का दरिया भी हंस कर पीते हैं। हाँ हाँ ठीक है, कम से कम तुम्हें होश तो आया। ये लो गर्म पानी, कब से पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ठंड में कांप रहे थे, पानी पी लो, अच्छा लगेगा। ये दिल
कहाँ है? कौन सी जगह है ये? लेक के दूसरे किनारे एक घटिया सा होटल है। तुम्हारी ऐसी हालत है कि हमें तुम्हें यहाँ लाना ही पड़ा। इतनी ठंड लग रही थी, तुम्हें वहीं रखते तो ठंड की वजह से मर ही जाते। तुम हमको बचाने के लिए नदी में कूद गई। एक बार ये नहीं सोचा कि तुम खुद भी डूब सकती थी। अपना जिंदगी खतरे में डाल दिया हमरे लिए, उस इंसान के लिए जो हमेशा से तुम्हें परेशान करता आया, तुम्हारी बेइज्जती करता है। इतना टाइम था क्या सोचने का? कोई इंसान हमारे सामने डूब रहा हो तो क्या हम ये सब सोचेंगे?